My dear student, well wishes to you all. Linear equation in two variables. अब हम एक नए तरह के सम्स को करेंगे. प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का ax + by = c. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये इक्वेशन देखने में लीनियर इक्वेशन नहीं लगेगा, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जब कन्वर्ट कर लेंगे फिर उसके बाद हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे. मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं. देयर आर 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग any simultaneous linear equation in two variables. फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है थर्ड वन ग्राफिकल मेथड एंड फोर्थ है क्रैमर रूल. बट अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें. तो देखिए इस तरह के सम, और बोर्ड में इस तरह के सम बोर्ड में भी आते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए. 2017 में ऐसा सम आया था इस तरह का जो कि रेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन था. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन 1, इक्वेशन इज 2/x - 3/y = 15 एंड 8/x + 5/y = 77. ये दो इक्वेशन है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्यों नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो माइनस x का पावर माइनस हो जाएगा -1, y भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. यहाँ पे भी -x पावर हो जाएगा और -y पावर हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा x और y की. तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं देखा जाए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है कि x और y या जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके पावर 1 और ओनली 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में. तो उसको देखिए कैसे करेंगे. अब हम एक चीज और बताना चाहते हैं. जैसे यहाँ पे 2/x लिखा है, समझिए 2/x - 3/y = 15. तो इसका मतलब क्या होगा? एक्चुअली है क्या? तो देखिए इसको देखते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/x और इसको भी लिख सकते हैं 3 × 1/y = 15. देखिए 2 1 या 2 है. अब इस 1/x को हम अगर m मान लें, इसकी जगह पे हम m रख दें तो हो जाएगा 2 × m माइनस, और इस जगह पे अगर हम n रख दें तो 3 × n हो जाएगा और ये हो जाएगा 15. इस तरीके से ये हो जाएगा 2m - 3n = 15 और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया. इस चीज को आपको समझना है, यही चीज है बस. तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमने इसको रिड्यूस कर लिया. तो ये रेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है. इस तरह के सम्स आते हैं. आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो फिर समझिए. 2/x को हम लिख सकते हैं 2 × 1/x. जब वेरिएबल नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर का पार्ट बन जाए, तो हम उसको 1 डिनोमिनेटर पार्ट मतलब x कर लेंगे, या y है तो y कर लेंगे. बाकी को हम कोफिशिएंट बना लेंगे. तो 1/x का कोफिशिएंट हमने 2 बना लिया है ना. इस तरह से कर लेंगे. इस तरह को समझिए और ऐसे हम इसको भी कर लेंगे. अब इसको देखिए, 8/x है प्लस 5/y = 77. ध्यान दीजिए. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 1/x लिख सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 1/y लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/y.
5 इंटू 1 अपॉन y और है 77। 1 अपॉन x को हम अगर m मान लें तो हो जाएगा 8 इंटू m प्लस 5। इसको अगर हम n मान लें, क्योंकि हमने जो इस इक्वेशन में सपोज किया है वही यहाँ पे भी सपोज करेंगे, और ये हो जाएगा n इक्वल टू 77। देयरफॉर ये 8 इंटू m 8m हो जाएगा और प्लस a 5n हो जाएगा इक्वल टू 77। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा 1 बनेगा और इक्वेशन 2। बताइए आपको समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल। इसको हम रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो मैं समझता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम हर सम में आपको समझाएंगे। फिर भी अगर हमसे कुछ रहेगा तो अगर छूटा होगा तो आप हमसे बताइए कि इस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया, वो जगह है जहां आपने नहीं समझा, और हम आपको समझाएंगे। तो इस तरह से आपने समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए देखते हैं। तो ये 1 अपॉन x को m ले लेते हैं, लिखेंगे 1 अपॉन x इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इक्वल टू m। 1 upon x equal to m and 1 upon y equal to n। पहले लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon x equal to m and 1 upon y equal to n in our both the equation, both the equations we have। अब हमको क्या मिलने वाला है देखिए ध्यान से। तो 1 अपॉन x की जगह पे क्या हो जाएगा m, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2m माइनस 3 और 1 अपॉन y हो जाएगा m इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 8 1 अपॉन x की जगह पे m प्लस 5n इक्वल टू 76। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे m का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 8। अगर m का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो आपको 4 से 2 4 जा 8 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। और अगर आप n का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे 5, तो आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि 15 आता है। तो यहाँ पे भी 15 कर लीजिए, यहाँ पे भी 15 कर लीजिए। यहाँ पे 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, और यहाँ पे 15 करने के लिए आपको इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम एक ही में मल्टीप्लाई कर दें, इसको 8 बना लें। तो 8 बनाने के लिए 2 4 जा 8
4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 आर विद 4 ऐसा वी है। देखते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8 माइनस 4 से किया तो 4 3 जा 12 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप बताइए, हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया इक्वेशन 3 में, हम इस इक्वेशन को भूल जाएंगे क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है 3 में। तो हम 2 और 3 को देखेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में n का कोएफिशिएंट +8, 3 में भी +8। यहाँ पे साइन सेम है, सिमिलर साइन है। जब इक्वेशन के साइन सेम होते हैं तो ऐसे में हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को भी कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को कर सकते हैं। ज्यादा बेटर होगा कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल में 77 है और यहाँ पे 60, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from equation 2, therefore अब इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसमें से कर रहे हो? 2 से। तो 2 को पहले लिखिए, 8n + 5n = 77 और 3 हो जाएगा इधर 8n - 12n = 60। अब हमने आपको बताया था कि जब भी हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन चेंज होगा। और साइन चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? इसके जस्ट बगल में नहीं करेंगे, नीचे करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई गलत नहीं होने वाला है। तो 8n - 8m, अब ये प्लस नहीं रहा है, अब माइनस हो गया है। 8n - 8n 0, 5n + 12n कितना हो जाएगा? 17n और 77 में 60 जाएगा तो 70। तो therefore n = 17 / 70। तो therefore n = 1 आ जाएगा। अब आप बताइए n की वैल्यू मालूम हो। अब n की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तो n है ही नहीं। तो n की वैल्यू किसमें रखेंगे? या तो इक्वेशन 1 में, या इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 3 में। कैलकुलेशन है तो जो सिंपल इक्वेशन हो, छोटा हो, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखता, उसमें कर लीजिए। इक्वेशन 1 भी सिंपल है, इक्वेशन 2 भी, इक्वेशन 3 भी। तो इक्वेशन 1 में कर देते हैं। तो लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग भी लिख सकते हैं। तो पुटिंग कर लेते हैं, कहीं कहीं पुट भी है। पुटिंग n = 1 in इक्वेशन 1 v है। चलिए इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 यहां पर है। इक्वेशन 1 को जब देखेंगे तो सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले 2m लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पहले 2m लिख लेंगे। फिर माइनस, तो माइनस 3n और n की जगह हम क्या रखेंगे? 1। तो ये 31 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई है तो चाहे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाइए या ब्रैकेट = 15। Therefore 2m - 3 बन जा 3 = 15। Therefore 2m = ये माइनस है
उस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको उस तरफ लेके जाइए, दूसरी तरफ ट्रांसफर करिए। तो 15 ये -3 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3। देयरफॉर m इक्वल टू, if 15 और 3 होके 18 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर m इक्वल टू 9। अब हमें m की वैल्यू भी मालूम हो गई, m और n दोनों पता चल गए। लेकिन क्या इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसको देखते हैं। अब लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या हम जान रहे हैं भाई 1/x m के इक्वल है। सिंस 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n, तो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 9 एंड 1/y इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 9 इज इक्वल टू 1 1 जा 1। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, लिखिए, फिर इक्वल का साइन लगाइए और फिर इसका मल्टीप्लाई। एंड चूंकि y निकालना है तो y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। तो y का वैल्यू 1 में किया तो y, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 1। तो देयरफॉर आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, क्योंकि कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल में कर लेते हैं, दिखा देंगे आपको। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, ये मल्टीप्लाई कराएगा तो डिवाइड, x की वैल्यू 1/9 एंड y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू 1 तो यहाँ दिया ही है, ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब बात आती है सॉल्यूशन सेट लिखने की, कि हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू 1/9 और y की वैल्यू 1। इस तरह का सॉल्यूशन सेट आपको मिल जाएगा। तो ये सम है जो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है। चलिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन 2। स्पेस तो कम है लेकिन कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन है 10/x + y, 10/x + y। इसके बाद है +2/x - y, +2/x - y is equal to 4 एंड दूसरा इक्वेशन है 15/x + y, 15/x + y माइनस 5/x - y, माइनस है 5/x - y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन है। चलो इसको पहले समझते हैं क्या होगा। अब देखिए 10/x + y + 2/x - y इक्वल टू 4। इसको ब्रेक करिए, आप इसको लिख सकते हैं 10 × 1/x + y। ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था, पहले वाले सम में किया था। इसको लिखेंगे 1/x - y इक्वल टू 4। बोलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हम m मान लेंगे और इसको n मान लेंगे। We can suppose 1/x + y equal to m and 1/x - y equal to n। देख लीजिए
तो 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 4। तो देयरफॉर 10n प्लस 2n इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो सब 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से ए रिड्यूस हो जाएगा। आगे देखते हैं, वहां पे करेंगे इसको। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू m v है। चलिए पुट करते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 10 और 1 अपॉन x प्लस y हो जाएगा m, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 4 एंड इसको हो जाएगा ये 15m माइनस 5n इक्वल टू -2। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 2 कॉमन मिल जाएगा और इस तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10m डिवाइडेड बाई 2n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर हो जाएगा 2 5 और इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब आप देखिए यहां पे 5 है और यहाँ पे n है। इसका n का कोएफिशिएंट -5, यहाँ पे +1, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 v है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 है 25, 5n n हो जाएगा और 5 से तो 10। इक्वेशन नंबर 3। अब आप बताइए इक्वेशन 2 और 3, यहाँ पे +5n है, यहाँ पे -5n है, ऐड कर दीजिए। मैंने कहा था कि जब कोएफिशिएंट सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो जाए, से प्लस है और माइनस, किसका कोएफिशिएंट देखेंगे? जो कोएफिशिएंट इक्वल हो चुका है। तो n का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 -5, यहाँ पे +5 है, तो इक्वल है लेकिन साइन चेंज है। तो साइन जब चेंज है तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, अपोजिट साइन वाले इक्वेशंस को हम इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 v है, ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 2 है 15m माइनस 5n इक्वल टू -2 और उसके नीचे लिखेंगे 25m प्लस 5n इक्वल टू 10। तो 15 और 25 40m हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 अपॉन 40।
क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड, तो m इक्वल टू हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 1/5। उसी पे स्टॉप कर दो, पॉज। देखो उसके बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1 वी है, तो इक्वेशन 1 क्या है 5m, तो 5m, m की जगह क्या हो जाएगा 1/5 प्लस n इज इक्वल टू 2, यही है। तो देयरफॉर ये 5 से कट जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस n इक्वल टू 2। देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हमें m और n दोनों की वैल्यू पता चल गई। जब m और n दोनों की वैल्यू पता चल गई तो अब हम m और n की वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे सिंस, अब आप देखिए 1/x प्लस y, सिंस 1/x प्लस y इक्वल टू m एंड 1/x माइनस y इक्वल टू m, तो देयरफॉर 1/x प्लस y इक्वल टू m, m की वैल्यू क्या है 1/5 एंड 1/x माइनस y इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्यों इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस y का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो x प्लस y ही आएगा, और 5 का 1 में होगा तो 5। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 4 एंड फिर से वही बात, हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले होगा x माइनस y और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1। ये इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5, फिर से हमें दो नए इक्वेशन मिल गए। अब बताइए प्लस का y है माइनस का y ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 v है, तो देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 5, x माइनस y इज इक्वल टू 1। आप ऐड कर रहे हो तो ये 2x हो जाएगा और ये प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा, इट बिकम 6। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। x इक्वल टू 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस में रख देते हैं 4 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 4 वी है। अब जब आप 4 में रखोगे तो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x के जगह पे हमारा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 e। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आपके सेकंड इक्वेशन का होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3,
क्योंकि अभी तक हमने किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड तक। थर्ड देखिए, थर्ड है 27 अपॉन x माइनस 2, 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 85। एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो 31 अपॉन x माइनस 2, 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। ये सम। अब देखिए यहां पे 27 अपॉन x माइनस 2 है। आप देख लीजिए फिर से, इसको हम बता देते हैं ठीक वैसे ही। अब आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 27 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको 31 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 85। और अगर हमने इसको m ले लिया तो 27 इंटू m हो जाएगा, और 31, और इसको अगर हमने n ले लिया तो n हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 27m प्लस 31n और इक्वल टू 85। तो ठीक वैसे ही है, समझ गए होंगे? तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू m v है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देयरफॉर ये हो जाएगा 27 m प्लस 31 m n इज इक्वल टू हो जाएगा 85, इक्वेशन नंबर 1। और इधर हो जाएगा 31m प्लस 27n इक्वल टू हो जाएगा 89, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गए। अब देखिए, आपको मालूम है मैंने बताया था कि जब पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में m का कोफिशिएंट 27 यहाँ पे है, m का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में n का हो जाए कोफिशिएंट, और n का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में m का हो जाए, तो देखिए m का कोफिशिएंट यहाँ पे n का हो गया और यहाँ पे n का कोफिशिएंट यहाँ पे m का हो गया। कोफिशिएंट m का m और n का m फर्स्ट सेकंड में इस तरह से हो तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो छोटे छोटे इक्वेशन मिल जाते हैं। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव ऐड कर देते हैं। तो 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इक्वल टू 89 ऐड कर दिया भाई।
ऐड किया तो ए हो जाएगा 8 और ए हो जाएगा 58, ये भी 58 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये 17। 58 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ एक बार आपको डिवाइड करके दिखाया है, चलिए आप कॉमन लेके दिखाते हैं। टू टेक कॉमन मीन्स टू डिवाइड, टू टेक कॉमन मीन्स टू डिवाइड। तो 58 से ए भी डिवाइड होगा, ए भी डिवाइड होगा और ए भी कॉमन ले लिया, m प्लस 58 का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा 174, ये मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड m प्लस n इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 58। तो देयरफॉर हमें एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा m प्लस n इज इक्वल टू कितनी बार जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर एक नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। हमने इसको क्या किया, ऐड किया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है। चलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 2 पहले लिखना पड़ेगा। 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 पहले लिखिए, 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस से हो गया माइनस, ये प्लस से हो गया माइनस और ये भी प्लस से हो गया माइनस। तो 31 में से 7 जाएगा तो 4n और ये माइनस बड़ा है 31 से 20 तो माइनस 4n और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे आपने कॉमन देखा, यहाँ पे डिवीजन करके देख लीजिए, दोनों मेथड आपको मालूम होना चाहिए। तो 4m डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि सभी 4 से डिवाइड हो गए, ये भी सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देयरफॉर m माइनस n इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब आप बताइए m और n, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो देयरफॉर ऐड करिए, m प्लस n इक्वल टू 3, m माइनस n इक्वल टू 1। ऐड किया तो ये 2m हो जाएगा, n माइनस n 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा 2। अब m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए। अब लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चलिए छोटा वाला इक्वेशन है 3 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में रखेंगे तो इक्वेशन 3 में m की जगह कितना हो जाएगा 2, देयरफॉर 2 प्लस n इक्वल टू 3। तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हमें m और n दोनों मालूम, लेकिन m है क्या, m है 1 अपॉन x माइनस 2। तो लिखेंगे सिंस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x y प्लस 3
2 इक्वल टू m, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू 2, हम 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू n, n की वैल्यू 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल वाला पहले कर लेते हैं, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 1, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो y प्लस 3 इक्वल टू 1, इसका इसमें करोगे तो ये आएगा 1 का 1 में तो 1, तो हमें 2x इज इक्वल टू क्या होगा 1, ये प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस, एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, x की वैल्यू 5/2, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 5/2 माइनस 2। तो इस तरह से ये हमने थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया, जो कि बोर्ड में आया था 2017 में। कब आया था, 2017, महाराष्ट्र बोर्ड में 2017 में आया था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपने अच्छी तरह समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, कमेंट करने के लिए कहिए, लाइक करने के लिए कहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। इस सवाल में, इस प्रैक्टिस 1.4 में एक सम बचा है, इट इज फॉर यू, आपके लिए है, वो होमवर्क में है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कोई भी एक कमेंट करेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बता दूंगा।